बाबर शाहीन की जोड़ी ने मचाया धमाल, आईसीसी रैंकिंग्स में कर दिखाया कमाल। बाबर और शाहीन की जोड़ी वापस नंबर 1 बन चुकी है। लेटेस्ट आईसीसी रैंकिंग में पाकिस्तानी स्टार्स ने तहलका मचा के रख दिया है। बहुत सारे फायदे हुए हैं बहुत सारे पाकिस्तानी प्लेयर्स को। टीम भी अब टॉप 3 में आ गई है। पाकिस्तान के स्टार बल्लेबाज बाबर आजम नंबर 1 पोजीशन पे बने हुए हैं। नंबर 2 पर भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा है। वापस मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि बाबर नंबर 1 तो ऑलरेडी थे ही, पर क्योंकि शाहीन भी अब नंबर 1 पोजीशन पे आ चुके हैं तो दोनों ने ही नंबर 1 रैंक हासिल कर ली है। हासिल भी किस में करी है? वाइड बॉल फॉर्मेट में। और वाइड बॉल फॉर्मेट में क्यों करी है? क्योंकि आप सभी को पता है कि पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया में जाके इतिहास रचा और उसमें इन दो धुरंधरों ने जिस तरीके से परफॉर्मेंस दी उसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। आपको पता है कि ओडीआई सीरीज हुई थी पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के बीच, जहां शाहीन शाह अफरीदी ने 8 विकेट लिए अच्छी इकोनॉमी के साथ और वहीं बाबर के बल्ले से भी 80 रनों की कंट्रीब्यूशन आई। बात करें अगर पुराने फॉर्म की तो ओडीआई वर्ल्ड कप में भी शाहीन शाह अफरीदी लगभग हाईएस्ट विकेट टेकर्स में थे और ओडीआई वर्ल्ड कप के दौरान भी बाबर विद द बैट ऑन ऑफ आपको वहां पे दिखे थे। फिर से दुनिया के नंबर 1 ओडीआई बॉलर हो गए हैं। लास्ट ईयर जो इंडिया में ओडीआई वर्ल्ड कप हुआ था उस समय भी शाहीन नंबर 1 बॉलर थे, लेकिन उसके बाद उनकी गाड़ी पटरी से उतर गई और स्पीड कम हो गई, स्विंग कम हो गया और कुछ समय के लिए तो टेस्ट मैच की टीम से भी बाहर हो गए इंग्लैंड के खिलाफ जो सीरीज चल रही थी। लेकिन बहरहाल ऑस्ट्रेलिया में जो ऑस्ट्रेलिया वर्सेस पाकिस्तान ओडीआई सीरीज हुई है जिसको पाकिस्तान ने 2-1 से जीता है, इसमें शाहीन शाह अफरीदी ने 8 विकेट लिए और तीनों मैच में कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्मेंस दिया और फिर से वो आ गए हैं नंबर 1 पे। दुनिया के नंबर 1 बॉलर बन गए। इसका मतलब क्या हुआ कि अब ओडीआई क्रिकेट में नंबर 1 बॉलर और नंबर 1 बैटर दोनों पाकिस्तान का हो गया है। आप सब जानते हैं कि बाबर आजम ऑलरेडी नंबर 1 बैटर हैं। बाबर की किंगडम अभी कायम है ओडीआई क्रिकेट में और चैंपियंस ट्रॉफी से पहले ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए बहुत बड़ा बूस्ट है, क्योंकि जिस फॉर्मेट में चैंपियंस ट्रॉफी होगी दैट इज ओडीआई क्रिकेट, उसी फॉर्मेट के बैटिंग और बॉलिंग दोनों में उसका सितारा, उसका स्टार नंबर 1 पे फिर से काबिज हो गया। इनको उन्होंने बरकरार रखा है और इस बीच में ज्यादा ओडीआई मैचेस हुए भी नहीं है। आप यकीन माने जो आखिरी बार पाकिस्तान ने ओडीआई मैचेस खेले थे वो वर्ल्ड कप का 1 साल पहले खेला था और 1 साल के बाद ऑस्ट्रेलिया में ओडीआई मैचेस पाकिस्तान ने खेला है जिसमें बाबर आजम 2 दफा नॉट आउट रहे और शायद इसी वजह से उनका रेटिंग पॉइंट्स जो है वो गिरा नहीं। अगर आउट हो जाते 3 मैच में 1 बार आउट हुए थे, 2 बार नॉट आउट रहे तो। लेकिन नई बात क्या है? नई बात यह है कि शाहीन अफरीदी जो है वो दुनिया के नंबर 1 वनडे गेंदबाज बन गए हैं। शाहीन अफरीदी ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शानदार गेंदबाजी की जिसकी वजह से उनको 3 पायदानों का फायदा हुआ। 3 पायदान का उन्होंने छलांग लगाया और नंबर 1 पे काबिज हो गया है। शायद यही वजह है जिसलिए बाबर आजम नंबर 1 ओडीआई बैटर तो बने हुए थे, पर पहली बार किसी भी फॉर्मेट में शाहीन शाह अफरीदी नंबर 1 बॉलर बन के उभरे हैं, नंबर 1 ओडीआई बॉलर बन चुके हैं। और अगर एक बार आपको हम रैंकिंग्स दिखाएं बॉलिंग की तो कैसे वहां पे बदलाव आया है आप एक बार देख सकते हैं। आईसीसी क्रिकेट रैंकिंग्स मेंस बॉलिंग रैंकिंग में ओडीआई में नंबर 1 है शाहीन शाह अफरीदी जो कि 696 पॉइंट्स पे है। पहले यहां पे राशिद खान की जगह थी, यहां पे केशव महाराज की जगह थी, इनके बीच ये फाइट होता था। पर अब देखिए इन दोनों को पछाड़ते हुए वहां पे जो ऊपर आ चुके हैं वो शाहीन शाह अफरीदी है 696 पॉइंट्स के साथ। वहीं केशव महाराज की बात करें वो 674 पे है, राशिद खान की बात करें वो 687 पे है, कुलदीप यादव की बात करें चाइनामैन स्पिनर हमारे तरफ से तो वो 665 पे है। और वहीं शाहीन शाह अफरीदी यहां पे टॉप नॉच स्पॉट पे है, ओडीआई में नंबर 1 बॉलर बन चुके हैं अभी, क्योंकि जो लगातार परफॉर्मेंस आई है ओडीआई वर्ल्ड कप में 18 विकेट आप बोल दें या फिर पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया सीरीज में जिस तरीके से बॉलिंग की है शाहीन शाह अफरीदी ने, शाहीन शाह अफरीदी द ईगल आपको वहां पे दिखे हैं। पाकिस्तान लाइव के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। शाहीन अफरीदी और बाबर आजम ने एक मर्तबा फिर अपनी शानदार कारकर्दगी से साबित कर दिया कि वो दुनिया के बेहतरीन क्रिकेटर्स में शुमार होते हैं। ओडीआई फॉर्मेट में नंबर 1 रैंकिंग पर पहुंचकर उन्होंने न सिर्फ पाकिस्तानी शायकीन का दिल जीता बल्कि क्रिकेट की दुनिया में अपनी सलाहियतों का लोहा भी मनवाया। उनकी इस कामयाबी पर भारतीय मीडिया, जो हमेशा उन पर तनकीद करता और उनका मजाक उड़ाता था, अब तारीफ करने पर मजबूर हो गया है। भारतीय मीडिया ने जहां पहले उन्हें नजरअंदाज करने की कोशिश की, वहीं अब उनके खेल की खुलकर तारीफ की जा रही है। शाहीन अफरीदी की तेज रफ्तार गेंदबाजी और बाबर आजम की शानदार बैटिंग ने मुखालिफ टीमों के लिए मुश्किलात खड़ी कर दी हैं। भारतीय मीडिया भी ये बात तस्लीम करने लगा है कि इन दोनों खिलाड़ियों की महारत ने न सिर्फ पाकिस्तान टीम को मजबूत किया बल्कि दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन किया है।
दिलचस्प बात यह है कि पहले भारतीय मीडिया पाकिस्तानी खिलाड़ियों को कमजोर दिखाने के लिए मौका ढूंढता था, मगर अब उनकी कारकर्दगी ने नाकदीन को भी मुतासिर कर दिया है। शाहीन अफरीदी की स्विंग और बाबर आजम की मुसलसल बेहतरीन बैटिंग ने भारतीय मीडिया को ये कहने पर मजबूर कर दिया है कि पाकिस्तानी टीम में एक नया जोश और जज्बा पैदा हो गया है। इस हवाले से उनका मजीद क्या कहना है, इस वीडियो में देखें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल पाकिस्तान लाइव को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली वीडियो अपडेट से आगाह रहें। और 8 विकेट लेके जो अच्छी इकोनॉमी के साथ बॉलिंग की, उसके वजह से यहाँ पे आपको नंबर 1 पे दिख रहे हैं। वही बात करें अगर ओडीआई मेंस रैंकिंग बैटिंग की, तो वहां पे जैसा आपको पता था कि बाबर आजम पहले से टॉप स्पॉट पे थे, और अभी क्योंकि प्रदर्शन अच्छा रहा है, इन द टच दिख रहे हैं, थोड़े बहुत अच्छे रन्स आने लगे हैं, तो वहां पे बाबर आजम मतलब एक हेफ्टी लीड के साथ, भारी भरकम लीड के साथ नंबर 1 के स्पॉट पे हैं, और इतना तय कर लिया है कि अभी हाल फिलहाल में तो शायद इन्हें पीछे करना मुश्किल हो, क्योंकि इंडिया हाल फिलहाल में अभी खेलने वाली नहीं है आपका वाइट बॉल क्रिकेट। वाइट बॉल क्रिकेट इंडिया ओडीआई फॉर्मेट अब अगला खेलने वाली है साल 2025 में इंग्लैंड के साथ, तो वहां पे तो अभी इससे पहले कोई पीछे कर दे बाबर आजम को ऐसा नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि आप देख सकते हैं रोहित शर्मा 765 पॉइंट के साथ और शुभमन गिल मात्र उनसे 2 पॉइंट्स कम 763 पॉइंट के साथ नंबर 2 और नंबर 3 पे हैं। वहीं बात करें नंबर 4 की, तो विराट कोहली 746 पॉइंट के साथ, और 5 नंबर पे हैरी टेकर जो 737 पॉइंट के साथ आयरलैंड के बैटर, और डैरेल मिचेल न्यूजीलैंड के 728 पॉइंट्स के साथ है। तो ऐसे में क्योंकि बाबर और शाहीन की जोड़ी दोनों नंबर 1 बन चुकी है, पाकिस्तान क्रिकेट की बात करें, पाकिस्तान क्रिकेट अपने राइज पे आ चुका है, ऑस्ट्रेलिया में जाके ऑस्ट्रेलिया को हरा के इतिहास बनाने की बात कर दी है उन्होंने, और साथ ही साथ बना भी दिया है, और अब T20 के पीछे भी ये पड़े हुए हैं। तो ये पाकिस्तानी फैंस के लिए तो अभी गोल्डन समय चलने लगा है। अचानक से जो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम जिसके सितारे गर्दिश में नजर आ रहे थे, वो अचानक से अर्श में चमकते हुए नजर आ रहे हैं। पर सवाल यह है कि क्या यह आईसीसी ओडीआई रैंकिंग्स जो है उस पे जनता भी उतना भरोसा कर सकती है? क्योंकि अगर हाल ही का फॉर्म देखें तो रोहित शर्मा से ज्यादा वाइट बॉल में एज एन ओपनर आपको, या फिर आप किसी भी बैटिंग पोजीशन की बात कर लें, दूसरा डोमिनेंट बैटर नहीं दिखा है। बात करें अगर विराट कोहली की, तो जिस तरीके से ओडीआई वर्ल्ड कप में उन्होंने इतिहास रचा, सबसे ज्यादा रन्स बना दिया, उसके बाद तो शाहीन शाह अफरीदी, या फिर अब बात करें बाबर आजम जो कि उनकी तरफ से बैटर हैं, तो बाबर आजम का फॉर्म तो उनके सामने कुछ नहीं लगा हुआ है उस हिसाब से। हाँ, अगर करंट फॉर्म की बात करें तो उस तरीके से श्रीलंकन दौरे पे रन्स नहीं आए विराट कोहली के, पर वहां पे भी अपने बल्ले से धाबा बोला और एक तरीके से आग उगला था रोहित शर्मा ने। तो क्या रोहित शर्मा नहीं बनते थे यहां पे नंबर 1 पोजीशन पे? या फिर एक सीरीज में बाबर आजम ने जो परफॉर्मेंस कर दी उसके बेसिस पे वो उन्होंने सारी बाकी परफॉर्मेंस जो बाकी प्लेयर्स से आ रही है उसे ढक दिया है। पिछले साल जब बाबर नंबर 1 थे, शाहीन नंबर 1 थे, तब कहा गया था कि बहुत सारी हल्की टीमों के खिलाफ खेल के इन्होंने ये रैंकिंग हासिल कर ली है, लेकिन अब तो इन लोगों ने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में धूल चटा करके नंबर 1 का ताज अपने सर पे सजाया है। भाई तो तारीफ तो कर दो, इतनी कंजूसी क्यों कर रहे हो? शाहीन ने 3 प्लेस की छलांग लगाई है, पहले वो 4 पे थे, अब 1 पे आ गए। हारिस रऊफ ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 10 विकेट लिए थे 3 मैचों में, और उन्होंने 14 पोजीशन की छलांग लगा दी, अब नंबर 13 पे आ गए।